हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने या गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सारा का सारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। It is only in post-independence era that government made efforts to reform the taxation system in India। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही ये चीज़ शुरू हुई कि भाई ये जो टैक्सेशन सिस्टम है इसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर सके। इन दिस रिस्पेक्ट गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस एंड कमेटीज़ एंड रिपोर्ट्स। तो सरकार ने कई कमेटीज़ बिठाई, कई कमीशंस बिठाई और कई रिपोर्ट्स के ऊपर काम किया। कौन कौन सी हैं वो मैं पूरे के पूरे आपके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला आ जाता है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशंस सजेशंस। इसमें क्या हुआ? दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जॉन मैथाई। तो ये कब बनी? 1953 में। और चेयरमैनशिप किसकी थी वो भी मैंने बता दिया। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1954 टू द गवर्नमेंट। और इस रिपोर्ट में क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर इनका मानना था कि नेसेसिटीज़ बी बर्डनड विद लो रेट ऑफ टैक्सेस। जो नेसेसिटीज़ हैं सरकार उनके ऊपर कम टैक्स लगाए। रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस शुड बी स्पेंट मोर ऑन सोशल सर्विसेज। जो भी टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है वो सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह इसके ऊपर खर्च किए जाएँ। टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्लान्स। तो जो भी सरकार 5 ईयर प्लान्स वगैरह बना रही थी उसके लिए, उन प्लान्स को पूरा करने के लिए टैक्सेस जो हैं उनको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ग्रेजुअली। आस्ता आस्ता जो इसकी फाइंडिंग्स थी उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने की सरकार कोशिश करती है। फिर आ जाता है प्रोफेसर कैल्डर्स रिपोर्ट। तो ये कब आई? इन जनवरी 1956 प्रोफेसर निकोलस कैल्डर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेड द फॉलोइंग सजेशंस आफ्टर मेकिंग अ थॉरो स्टडी ऑफ आर टैक्सेशन सिस्टम। उन्होंने क्या कहा कैल्डर ने? ए, स्कोप ऑफ टैक्सेशन शुड बी वाइडेंड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के घेरे में लेके आओ। फॉर इट ही रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, एनुअल वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। तो इस टाइप के टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। बी, रेट ऑफ इनकम टैक्स शुड नॉट एक्सीड 45%। किसी भी तौर पे इनकम टैक्स का रेट 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सी, ही रिकमेंडेड कंपल्सरी ऑडिटिंग of accounts in case of annual personal income is in excess of 10,000 and business income is in excess of 50,000। तो उस टाइम पे 1956 में जब 10,000 बहुत ज़्यादा रकम मानी जाती थी, उन्होंने कहा कि अगर किसी की तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा है तो वो ऑडिट करवाए पर्सनल लेवल पे, और अगर 50,000 से ज़्यादा है कंपनी की तो उसे ऑडिट करवाना ज़रूरी है। ठीक है। ये उन टाइम के डाटा के हिसाब से, आज के हिसाब से मत ले लेना कहीं। तो गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड some of the taxes proposed by Professor Calder in its budget for the year 1957, 58 and 58, 59। तो कुछ रिकमेंडेशंस ली और कुछ नए टाइप के टैक्सेस लॉन्च किए सरकार ने 57, 58 में और 58, 59 के बजट में। थर्ड आ जाता है रिपोर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, जिसको वांचाऊ कमेटी भी कहा जाता है। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री वांचाऊ। तो कुछ लोग इसको वांचू कमेटी भी कह देते हैं, कुछ लोग वांचाऊ भी कह देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन वांचू करके है इसकी। ठीक है। द कमेटीज़ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 1970। उन्होंने 1970 में अपनी रिपोर्ट दी। इन इट्स budget for 1976-77 the government accepted and incorporated the following recommendations made by वांचू कमेटी। तो उन्होंने क्या किया वो पूरा का पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वांचू कमेटी के अंदर रिडक्शन इन टैक्स रेट। टैक्स रेट को कम करो। कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशंस ऑफ वांचू कमेटी एंड प्रोफेसर कैल्डर, the government reduced the maximum rate of income tax from 97% to 77%. From the financial year 1974-75 it was further reduced to 66%, जिसको further reduce किया गया 1981-82 के बजट में। In year 2007-2008 rate was fixed at 30%. This applies
टू इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख। तो जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा है उनके हिसाब से ये रेट सेट किए गए हैं, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि पहले कितने ज़्यादा होते थे कितने ज़्यादा होते थे, पहले रिजीम्स अलग होती थी, अब रिजीम्स अलग है। तो ये कुछ डाटा है जिसमें ये रिकमेंड किया वांचू कमेटी ने कि टैक्स रेट को भाई कम करो। नेक्स्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर बनाओ। ऑल इनकम टैक्स एसेसीज have been allotted permanent account number, that is PAN. This number is quoted in the income tax return and also in all correspondence with the income tax departments. तो ये पैन नंबर ही यूज़ होगा जो भी बातचीत होगी इनकम टैक्स और उसके बीच में। जैसे मैं इनकम टैक्स भरता हूँ तो मेरे को पैन नंबर जो है मिला हुआ है, वो पैन नंबर के हिसाब से मतलब भरना होता है। जब भी आप भरते हो तो पैन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही है, ठीक है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। Since 1975-76 budget, while determining the rate of income tax, agriculture income tax has been included in non-agriculture income. तो उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को इकट्ठे इनकम टैक्स में कंसिडर करने को कहा। बट टिल डेट एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। बट आज तक कभी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वोट बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में 46% लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर इतने लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया तो वो कहाँ वोट दे रहे हैं सरकारों को। नेक्स्ट, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ ब्लैक मनी। अगर कोई खुद वॉलंटरीली डिक्लेयर कर देता है कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ ब्लैक मनी है, तो उसके ऊपर फ़लाँ फ़लाँ रेट ऑफ टैक्स लगाया जाए और उसे रफा दफा किया जाए, ठीक है। ऑल्दो वांचू कमेटी was not in favor of voluntary disclosure scheme regarding the black money, yet the government provided its facility and succeeded in unearthing black money to some extent. वांचू कमेटी तो इसके फेवर में नहीं थी, फिर भी सरकार ने रिकमेंड किया और वांचू कमेटी ने मिलके एक ऐसा सहमति सी क्रिएट की कि अगर खुद ही लोग डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार के पास बिना टेंशन के पैसा आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट्स believe that people do possess black money in much more account. तो इकोनॉमिस्ट सोचते थे जितना ये डिक्लेयर कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। द गवर्नमेंट ओकेजनली लेज इट्स हैंड्स ऑन इट बाय कंडक्टिंग रेड्स। तो लगातार सरकार टाइम टू टाइम रेड करती है और उनसे ब्लैक मनी निकालने की कोशिश करती है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें, रिपोर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, दैट इज़ झा कमेटी। तो झा कमेटी भी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी टैक्सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड in July 1977 a committee under the chairmanship of L.K. Jha on improvement of indirect taxes. Indirect taxes को improve करने के लिए सरकार ने कमेटी बैठाई। उसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? सबसे पहले the committee suggested मेक टैक्सेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल करो। मेक द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन मोर प्रोग्रेसिव करो, मतलब हाई लेवल्स के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लग रहा है और लो जो इनकम ग्रुप वाले हैं उनके ऊपर लो टैक्स लग रहा है। रेंडर टैक्सेशन सिस्टम टू फॉल इन लाइन विद द एम्स ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो जो भी नेशनल पॉलिसी का एम है उसके हिसाब से टैक्स लगाओ, अन्यवार टैक्स ना लगाओ कि भाई जिस पे भी मन आया टैक्स लगाए जाने। जो भी प्लान्स वगैरह हैं उसके हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। बी, द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज टू अडॉप्ट वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस कमेटी की जो मेन रिकमेंडेशन थी वो था अडॉप्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉलो भी किया। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी शुड बी रेज्ड ऑन ऑल गुड्स in a uniform manner so that its incidence falls on large number of people. जो भी एक्साइज ड्यूटी है उसका भी रेट बढ़ा दो ताकि सरकार ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सके। रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स कंज्यूम्ड बाय पुअर शुड बी लो एंड ऑन गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिच शुड बी हाई। तो वही लग्जरी के ऊपर ज़्यादा टैक्स रख लो और नेसेसिटीज़ के ऊपर कम। इंपोर्ट ड्यूटीज़ शुड बी रिड्यूस, जो भी इंपोर्ट करने की जो ड्यूटीज़ है मशीन्स वगैरह जो बाहर से लेके आते हैं उनकी ड्यूटीज़ को भी कम कर दो। ऑक्ट्राई ड्यूटी शुड बी एबॉलिश। जो ऑक्ट्राई या चुंगियाँ लगाई हुई थी सरकार ने वो बिल्कुल एबॉलिश कर देनी चाहिए इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट ऑफ राजा जे चिलिया कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा जे चिलिया कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन August 29, 1991. The committee submitted its report to the government in February 1992. उसके फॉलोइंग रिकमेंडेशंस थी। कौन कौन सी रिकमेंडेशन? The tax system and its burden must be एक्सेप्टेबल टू टैक्स पेयर। जो भी टैक्स सिस्टम है और टैक्स का बर्डन है वो लोग माने, ये ना है कि सरकार कोई ऐसे रेट डिक्लेयर कर लिए लोग कहते हैं हम मानते ही नहीं। द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ द टोटल इनकम। जो मैक्सिमम रेट है वो टोटल इनकम का 40% से ज़्यादा ना जाए ताकि अमीर अपनी टैक्स शो करें, ये ना हो कि वो अपनी खर्चे इतने शो कर दें कि टैक्स ही ना बने उनका। समझ की बात? द टैक्स सिस्टम एंड लॉ शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। वो इतना सिंपल होना चाहिए कि हर एक को समझ आ जाए। अ सिंपल टैक्स
system will have only a limited number of rates and exemptions or deductions. एक सिंपल टैक्सेशन सिस्टम वो है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टैक्स रेट्स होते हैं और एग्जम्पशंस और डिडक्शंस भी जो है लिमिटेड नंबर की होती हैं. ऐसा नहीं कि इतनी सारे क्लॉजेज हैं कि समझ ही नहीं आ रहे. ठीक है. मेथड्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इम्प्रूव्ड. जो टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के, कंट्रोल करने के तरीके हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स के रिलेटेड, वो भी थोड़ा सिंपल रहे और इम्प्रूव तरीके से काम करे. ठीक है. नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स ऑन प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा शुड बी एबॉलिश्ड. तो जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं जैसे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ वगैरह, उनके ऊपर जो वेल्थ टैक्स है उसको एबॉलिश कर दें. ये भी एक कमेटी का मानना था. इट शुड बी लेविड ऑन अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक हाउसेज या फार्म हाउसेज या अर्बन लैंड्स. इनके ऊपर सरकार वेल्थ टैक्स लगा सकती है. टैक्स रेट शुड बी रिड्यूस्ड ऑन फॉरेन कंपनीज. जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर भी टैक्स कम करना ज़रूरी माना है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स सिचुएटेड इन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस. तो बेसिकली जो नई नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, जिससे कि रीजनल डेवलपमेंट होगी, इन टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी टैक्स माफ़ किया जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स डिफरेंट बजट्स मैनी रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी. इस कमेटी की कई रिकमेंडेशंस अलग अलग बजट्स में फॉलो की गई. नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर विजय एल केलकर, जिसको केलकर कमेटी भी कहा जाता है. ठीक है. द गवर्नमेंट हैड सेट अप 2 टास्क forces under the chairmanship of Dr. Vijay L. Kelkar to recommend measures for simplification and rationalization of direct and indirect taxes. तो केलकर के अंडर जो डॉक्टर केलकर हैं, इनके अंडर सरकार ने कमेटी बनाई ताकि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रैशनलाइजेशन और उनको सिंप्लीफिकेशन किया जा सके. डॉक्टर केलकर सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट in December 2002. The major recommendations of Kelkar report या Kelkar committee are as follows. तो सबसे पहला major recommendations on direct taxes. तो पहले direct taxes के कर लेंगे, फिर indirect taxes के करेंगे. तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है suggestions regarding reforms in the tax administration. क्या क्या suggestions दिए थे? There should be expansion of taxpayer services both क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. तो टैक्स पेयर को जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा दो. अगर सर्विसेज ज़्यादा देंगे टैक्स पेयर को, तो टैक्स पेयर तो खुद ही पैसे जमा कराएगा आके. फॉर दिस पर्पज़ सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भर सके या ऑनलाइन टैक्स दे सके. इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिफंड, अगर वो रिफंड बनता है उसका तो इलेक्ट्रॉनिकली उसके अकाउंट में वापस चले जाए. इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर. तो टैक्स पेयर ज़्यादा कन्वीनियंट फील करेगा टैक्स देने में. ऑल टैक्स पेयर्स शुड बी प्रोवाइडेड पैन, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, टू बी गिवन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. तो हर एक जो टैक्स पेयर है उसके लिए पैन कंपलसरी कर देना चाहिए, और है भी, आपको पता ही है. देयर शुड बी इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट. जो टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एंड स्टाफ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो जवाबदेही है वो बढ़ाना ही चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस CBDT शुड बी एम्पावर्ड विद मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स. तो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा जो है पावर्स दो ताकि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उसकी वर्किंग है उसको एफिशिएंट बना सके. नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने क्या बात की? फॉर द जनरल टैक्स पेयर एग्जम्पशन लिमिट शुड बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख. ये उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम रिपोर्ट आई थी, आज के हिसाब से मत सोच लेना, तो ये डाटा पुराना है. फॉर द वुमेन एंड सीनियर सिटीजन एग्जम्पशन लिमिट शुड बी इंक्रीज टू 1.5 लाख. तो उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल बंदा 1 लाख से ऊपर है तो टैक्स देगा. उस टाइम की बात है ये, पुराने टाइम की. और जो वुमेन है और सीनियर सिटीजन है उनको 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर टैक्स है. सरचार्ज ऑन पर्सनल इनकम टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड. जो सरचार्ज वगैरह लगाते हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उनका मानना था. देयर शुड बी ओनली 2 रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स. पर्सनल इनकम टैक्स के 2 ही रेट होने चाहिए. फॉर इनकम टैक्स अप टू 4 लाख द रेट ऑफ पर्सनल टैक्स जो है 20% होना चाहिए, और अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो 30% होना चाहिए, और कोई रेट नहीं. सरचार्ज सुरचार्ज जो है वो सब ख़त्म कर देने चाहिए, ऐसा इस कमेटी का मानना था. द स्टेट शुड ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्सेशन लगाएं. ठीक है. द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स. और वो जो पैसा इकट्ठा हुआ वो स्टेट्स के अंदर बांट दिया जाएगा. द रीज़न बीइंग दैट एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है एग्रीकल्चर पे भी टैक्स इकट्ठा कर सकें. नेक्स्ट सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स में क्या रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने बोला? फॉर डोमेस्टिक कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स शुड
कॉर्पोरेट टैक्स रेट शुड बी रिड्यूस टू 30%। जो टैक्स रेट काफ़ी हाई चल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स, उसको कम करके 30% कर देना चाहिए। बी, फॉरेन कंपनीज शुड बी टैक्सड एट द रेट ऑफ 35%। जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको 35% टैक्स कर दें। इनकम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स deprived from short-term capital gains and interest should be taxed at lower rates। तो सिंपल वर्ड्स में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स को कट कर दें, टैक्स को कम कर दें, ताकि म्यूचुअल फंड्स भी इनकरेज फील करें। अब आ जाता है मेजर रिकमेंडेशंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें फर्स्ट, सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पहला आ जाता है द सिस्टम ऑफ कस्टम क्लियरेंस शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। जो कस्टम क्लियरेंस है वो जो है ट्रस्ट के ऊपर बेस कर दो। ऐसा नहीं कि फ़लाँ डिक्लेयर किया तो इससे ये हो जाएगा, इतना डिक्लेयर किया तो इससे इतना टैक्स बनना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस का सिस्टम जो है वो काफ़ी आसान कर देना चाहिए। द रूल्स शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो जो भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनके ऊपर यूनिफॉर्म जो रूल्स हैं वो लागू होने चाहिए। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है ऑल कस्टम्स एंड Central Excise Commission offices should fully be computerized their working। उनके सारे जो काम है वो कंप्यूटराइज हो जाने चाहिए। समझ की बात। स्क्रीन हिल रही है, मैं इसको सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ में भी रिफॉर्म्स चाहिए। कौन कौन से? द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कस्टम टैरिफ्स शुड बी रिड्यूस। जितने कस्टम टैरिफ्स मल्टीपल्स हैं, इस पे इतना रेट लगेगा, उस पे इतना रेट लगेगा, उसको थोड़ा सा चेंज करो, उस कम स्लैब्स लेके आओ उसमें। ठीक है, देयर शुड बी जस्ट 3 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग कस्टम ड्यूटी। तो ये 3 टाइप की ड्यूटीज़ होनी चाहिए, बजाय इसके कि कई टाइप के ड्यूटीज़ हों और कई टाइप के रेट्स हों। नो ड्यूटी शुड बी इम्पोज्ड ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, इक्विपमेंट्स एंड इसेंशियल इंपोर्ट्स। तो इनके ऊपर कोई भी जो है सरकार एक्साइज वगैरह ना लगाए। ठीक है, क्योंकि पहले ही ये नेसेसिटीज़ हैं एक टाइप की आजकल। तो अ हायर रेट ऑफ ड्यूटी अप टू 150% शुड बी इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो उसके ऊपर काफ़ी हैवी ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि लोकल चीज़ों की डिमांड बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस। उनके लिए क्या रिफॉर्म्स थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवीज शुड बी रिप्लेस्ड बाय ओनली वन लेवी, दैट इज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको CEN वैट भी कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सिंपल वर्ड्स में कई टाइप के वैल्यू एडेड टैक्स लगाए हुए हैं, उन सबको क्लब करके एक सेंट्रल लेवल पे वैल्यू एडेड टैक्स लगा देना चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी नो एक्साइज ड्यूटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटी वगैरह ना लगे। सेफ्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर और फूड आइटम और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूटी एग्जम्पशंस गिवन टू स्मॉल स्केल सेक्टर शुड बी अलाउड टू स्मॉल स्केल यूनिट्स विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख। तो ये बताया गया है कि भाई जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनके ऊपर भी सरकार जो ऐसी वैसी ड्यूटीज़ ना लगाए, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले, ना कि डिस्करेजमेंट। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन ऑल स्टेट लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू वैट से रिलेटेड जितने भी स्टेट लेजिस्लेशंस हैं, या जितने भी जो क्या कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना रही हैं, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में वैट अलग है, दूसरे स्टेट में वैट अलग है, बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स शुड बी एक्सटेंडेड इन अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। सर्विस टैक्स को कॉम्प्रीहेंसिव मैनर से इंक्रीज़ करना चाहिए, ऐसा मानना था इस कमेटी का। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।